हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया में। तो आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट में जो पर्यावरण सेक्शन पूछा जाता है वहाँ से हम उसके लिए हम एनसीईआरटी से क्लास क्लास 6 से 5th तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम उसको एक मैराथन सीरीज में करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण सीटेट पेपर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बांस और रस्सियों के पुल का प्रयोग स्कूल जाने के लिए कहाँ किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा असम है, गोवा है, 4 ऑप्शन ऐसे करके दे दिए जाएंगे। तो वहाँ से आपको क्या लगाना है, असम लगाना है। तो बांस और रस्सियों के पुल का प्रयोग स्कूल जाने के लिए असम में होता है। बेलन नाम की नाव केरल में, जो आपने मूवीज़ में देखी होंगी, वो बड़ी बड़ी जो नाव होती हैं उसी को बेलम कहा जाता है। उसको वहाँ के लोग, स्थानीय लोग फेरी भी कहते हैं। तो बेलन नाम की नाव जो है वो केरल में होती है। ऊँट की गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। रास्ते कहाँ के ऊबड़-खाबड़ होते हैं? उत्तराखंड के होते हैं। ठीक है? वह चिड़िया जिनके पंखों से सिर और आँख ढके रहते हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन इस तरह से दे दिए जाएँगे, कोई भी कौन-कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है, एक लिज़ार्ड और मगरमच्छ, इनके जो आँख और सिर होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। जानवरों के शरीर पर धारीदार चिन्ह बालों की वजह से होते हैं। जैसे जिराफ है, जिराफ पर चींटीदार होते हैं, तो वो उनका स्किन नहीं होता है, वो उनके बाल होते हैं जो धारीदार दिखाई देते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान बाल होते हैं, वो जन्म देते हैं, और ऐसे जानवर जिनके कान बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। ये चीज़, जो जन्म देते हैं उन्हें वीपी पोरस कहा जाता है, और जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी पोरस कहा जाता है। ठीक है? हाथियों से संबंधित अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जो 3 से 4 लाइन में है, इसको आप याद कर लीजिए। तो सबसे बूढ़ी मादा हाथी जो होती है, वो झुंड का सरदार होती है। लगभग झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं। मादा हाथी होते हैं, पुरुष नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो 14 या 15 साल के मेल हाथी होते हैं, वो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। और एक हाथी एक दिन में 100 केजी खाना खा सकता है। ठीक है? और 2 से 4 घंटे तक हाथी सोते हैं। हाथी लगभग 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। इन्हें कीचड़ में खेलना पसंद होता है। क्यों खेलना पसंद होता है? क्योंकि ये कीचड़ उनकी त्वचा को ठंड रखता है। ठीक है? तो ये हाथियों से संबंधित हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो बिश्नोई जाति के लोग खेजाड़ी, जोधपुर, राजस्थान गाँव में 300 साल पूर्व लकड़ियों का मकान बनाकर रहते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। खेजाड़ी वृक्ष क्या है? ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। छायादार वृक्ष है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसको कूट वाइज में करके देता है कि खेजाड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 1, ये छायादार होते हैं और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछ लेगा 1 सही है, 2 सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो बोचाचा से संबंधित है। तो बोचाचा मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। और कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर में। तो ये पूछा जाता है। और रानी मधुमक्खी ही अंडे देती हैं। अंडे जैसे मुजफ्फरपुर में ही नहीं, हमेशा हर जगह लगभग ठंडी के मौसम में ही अक्टूबर में रानी मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो गुजरात का भोजन से है। तो गुजरात के भोजन में क्या-क्या आते हैं? गुजरात के भोजन में ढोकला है, चटनी है, नींबू है, चावल है, मिठाई है। ये सभी गुजरात के भोजन में है। अच्छा, कोची छोड़े किससे संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। मडगांव गोवा से संबंधित है। और गोवा से केरल के बीच 2000 ब्रिज और 92 सुरंगें हैं। ये चीज़ पूछा जाता है। और गोवा से केरल जाते हुए किन किन राज्यों से होकर जाया जाता है? महाराष्ट्र से फिर गोवा, गोवा से कर्नाटक, फिर कर्नाटक से केरल। आपसे
पूछ सकता है कि किन किन राज्यों से होकर जाया जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टाली। टाली कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। कैमल कार्ट, कैमल मतलब ये ऊँट, और ऊँट की जो गाड़ी है, ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आप तो निश्चित है कि कैमल कार्ट राजस्थान में ही पाए जाएंगे। अब क्या है आपका? डब पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ये जो डब पक्षी है, ये क्या है? ये कैक्टस के पौधों के बीच, कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। अब भाषा से संबंधित है। भाषा देखिए कौन भाषा है और किन राज्यों में बोली जाती है। तो मलयालम जो है, वो मलयालम कहाँ? केरल में बोली जाती है। ठीक है। और कोंकणी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कुछ भाग केरल के भी बोले जाते हैं। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये मलयालम केरल, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र ये मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, और कन्नड़ तमिलनाडु, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा और बाकी नहीं दिक्कत है, वो नहीं पूछा जाता कभी। अगला जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित 3-4 टॉपिक है। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। 12 साल से ये वेट लिफ्टिंग का काम कर रही हैं और लगभग 130 केजी उठा सकती हैं ये। अभी तक इन्होंने 29 मेडल पाया हुआ है, आगे और भी पा सकती हैं। इनके पिता क्या है? कांस्टेबल हैं। तो इन सब से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मैरीगोल्ड जीनिया, ये क्या है? तो ये कपड़ों को रंग देने के लिए और इत्र के लिए मशहूर कौन सा शहर है? तो ये कन्नौज है। ठीक है। अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। मधुबनी पेंटिंग क्या है? ये मधुबनी जो पेंटिंग है ये बिहार के मधुबनी ज़िले में बनाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या-क्या प्रयोग होता है? जैसे चावल के बुरादे से रंग मिलाकर बनाई जाती है। इसमें नील, हल्दी, अन्य फूलों के रंग भी शामिल होते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित ये 3-4 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो पेंटिंग में क्या है? पेंटिंग किन-किन में क्या-क्या बनाया जाता है? जैसे इंसानों को बनाया जाता है, जानवरों, पेड़, फूल, चिड़िया, मछली और दूसरे जानवरों की पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है। बेल वेनिका गाँव ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक पर पड़ता है। ठीक है। गीजूभाई बड़ेका जो गुजरात के हैं, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कहानियाँ लिखी हुई हैं, इसलिए ये गीजूभाई बड़ेका प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन रॉबिन पक्षी की। तो ये पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अभी पहले इससे पहले भी हमने एक पक्षी का जिक्र किया था। तो अब इंडियन रॉबिन पक्षी अपने अंडे रास्तों के किनारे पत्थरों में देती है, ये चीज़ है। कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है। पक्षी घोंसलों का प्रयोग अंडों को देने के लिए करते हैं। जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो पक्षी घोंसलों को छोड़ देते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो अबू धाबी से संबंधित है। तो अबू धाबी कहाँ पर पड़ता है? यूनाइटेड अरब अमीरात में है। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम है। और ये अबू धाबी क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। तो चलो कहीं यहीं बस जाते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? अरबी है। नला मंदा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और होलगुड़ी कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक में है। होलगुड़ी क्या है? होलगुड़ी यहाँ एक बच्चों की पंचायत है जिसे भीमा संघ कहते हैं। पिछली बार ये सीटेट में पूछा गया था कि भीमा क्या है या भीमा संघ क्या है? तो ये क्या है? बच्चों की एक पंचायत है। तो बरगद जो है, बनियान टेरी जिसे कहते हैं, इसमें इनकी जो जड़ें होती हैं भोजन का संग्रहण करती हैं
और खंभों का काम करती हैं। आपने शाखाओं से जो लटकते हुए आपने देखा होगा, वो इनकी जड़ें होती हैं, ठीक है? तो शाखाओं से निकल कर ज़मीन में जाती हैं, ये जड़ें होती हैं, ठीक है? और ये जड़ें भूमिगत जड़ें नहीं हैं। ये जड़ें जो हैं वो भूमिगत जड़ें नहीं हैं, जो मेन सोर्स होता है वो भूमिगत होता है, बाकी ये जो शाखाओं से निकल कर जाती हैं, ये भूमिगत जड़ें नहीं होती हैं। ये डिज़र्ट ओक क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। तो डिज़र्ट ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह अपने मूसल में पानी एकत्रित करता है, जिसे पाइप लगाकर पानी पीते हैं, ठीक है? ये डिज़र्ट ओक से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या है, बिहू त्योहार। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? धान के फसलों के कटने के समय, ठीक है? ये बिहू त्योहार मनाया जाता है। अब क्या है, आसामी कैलेंडर के हिसाब से जो 10वां महीना होता है, वो फर्स्ट और सेकंड माघ या 14 या 15 जनवरी को माघ बिहू मनाया जाता है। ये आसामी कैलेंडर के हिसाब से जो 10वां महीना होता है, मतलब ये 14 और 15 जनवरी को माघ बिहू मनाया जाता है, ठीक है? बांसी से भेला घर बनाया जाता है। बांसों से भेला घर बनाया जाता है। अब आपसे पूछ लेगा भेला घर किससे बनाया जाता है? तो आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे कि किससे बनाया जाता है। तो ध्यान रखिए ये बांसों से बनाया जाता है, ठीक है? ये मुक्तापुर गांव जो है वो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश जिले में है, ठीक है? किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ की खिलौना, चटाई, साड़ी और इत्र के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है? अब क्या है, मलयालम में जो बड़े पापा हैं और बड़ी मम्मी हैं, इनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो बड़े पापा को चित्तापन और बड़ी मम्मी को कुंजमा कहते हैं, ठीक है? और रेगिस्तान में उगने वाला जो वृक्ष है वो क्या है? खजूर है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा खजूर ही पैदा होता है। जैसे अब बात करते हैं केरल की। तो केरल किस लिए है प्रसिद्ध है? केरल में तेजपत्ता, काली पीपर, मसाला, इलायची और जीरा, ये सभी का उत्पादन ज़्यादा होता है। ये क्षेत्र ही मसाले के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहीं वास्को डी गामा आया था और वास्को डी गामा आया ही था मसालों का व्यापार करने के लिए। ये पहले से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब क्या है, शाहिदा प्रिम क्या है? ये जम्मू कश्मीर की राजौरी से संबंधित हैं। शाहिदा प्रिम ये क्या है? पहली महिला परेड में शामिल हुई हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नेवी में अभी भी डॉक्टर हैं, ठीक है? अब क्या है, तिब्बत भाषा में लद्दाख में बोली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भूति कहते हैं, ठीक है? और लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और भूति भाषा में माता को मम्मा ले और पिता को अब्बा ले कहते हैं, ठीक है? अब क्या है, चींटियों से संबंधित है। चींटियाँ जब चलती हैं तो क्या करती हैं? अपनी पीछे गंध छोड़ती हैं, जिससे आगे जो चींटियाँ चलती रहती हैं तो उसके पीछे चींटियाँ जो हैं लाइन लगाकर चलती रहती हैं, ठीक है? ये सिल्कवर्म बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, अपनी गर्लफ्रेंड को कई किलोमीटर से दूर पहचान लेता है, इतना खतरनाक। मच्छर मनुष्य के शरीर को उसकी गंध से पहचान लेता है। अंधेरे में कहीं भी आप रहिए तो देखिए मच्छर आपको ज़रूर लगते हैं, तो वो क्या करता है? आपकी गंध से पहचान लेता है। और पहचानता किससे? और पैरों के तलों एवं शरीर की गर्मी से। शरीर की गंध से तो पहचानता ही है, उसकी गर्मी से भी पहचानता है, ठीक है? कुत्ता अपने एरिया में अन्य आए कुत्ते को उसकी यूरिन पोटी से पहचान लेता है, ठीक है? अगला जो है, चिड़िया पूरा सिर घुमाकर पीछे की वस्तु देखती है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या है जो पीछे घुमाकर पूरा सिर घुमाकर पीछे की वस्तु देखती है? तो वो चिड़िया है, ठीक है? अब क्या करते हैं, जानवरों से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे चमगादड़ है, चमगादड़, गिद्ध, चील मनुष्य से 4 गुना तेज होते हैं और दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंगों को पहचान सकते हैं और रात में जगने वाले जानवरों को
सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। जैसे उल्लू, उल्लू को क्या है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। सांप बहरे होते हैं और ये आपकी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। ठीक है। अब सुनामी से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं कि 2004 दिसंबर में जो सुनामी आई थी, वो अंडमान के जनजाति के लोग कुछ जानवरों के अजीब व्यवहार से सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। मतलब जब सुनामी आती है तो एक अजीब प्रकार की वाइब्रेशंस होती हैं जिसे इंसान नहीं, जानवर महसूस करते हैं और उससे उनमें बेचैनी होने लगती है और वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। उसी को देख करके अंडमान जनजाति के लोग वो भी उस एरिया को छोड़ दिए थे, जिससे जन धन की हानि कम हुई थी। अगला जो टॉपिक है, चिड़िया दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखती है तो विजन बढ़ जाता है। अब जब दो चीजें एक साथ एक चीज पर फोकस करेंगे तो ऑलरेडी उसका विजन तो बढ़ ही जाएगा। अब स्लोथ से संबंधित ये पूरा टॉपिक आपको एक एक अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्लोथ क्या है, एक पक्षी जो एक दिन में 17 घंटे तक पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर सोता है। हफ्ते में एक दिन आता है, बहुत आलसी। यह उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, मतलब जिस पत्ते में खाता है उसी में छेदो करता है। ठीक है। अगला क्या है, यह 40 साल तक जीता है, पूरे जीवन में 8 पेड़ पर रहता है, 5 साल तक एक पेड़ पर रहता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्या है, छिपकली से संबंधित है। तो छिपकली क्या है, एक पूरा सीजन लंबे समय तक सोती है। गाय 4 घंटे तक सोती है। पाइथन 18 घंटे तक सोता है। जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। ये जानवरों से संबंधित हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर याद करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, मसालों के केरल के मसाले क्या हैं। केरल के मसाले अभी भी हमने इसके पहले डिस्कस किया था इससे ऊपर, तो इम्पॉर्टेंट है, ये दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। केरल के मसाले में क्या क्या है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, इलायची है। आपसे पूछा जाएगा तेलपत्ता, काली मिर्च, इलायची ये कहाँ से है, तो केरल के मसाले से संबंधित गरम मसाले में इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा, ये सभी क्या हैं, गरम मसाले हैं। ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा टाइगर से संबंधित है। टाइगर से संबंधित है, ये इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब अगर इंसान 1 किलोमीटर देखता है तो ये 6 किलोमीटर तक देख सकता है। इसकी विजन रेंज इतना ज़्यादा होती है। अपनी मूँछों की वजह से अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसकी मूँछें जो होती हैं वो समझ लीजिए एक प्रकार के एंटीना का काम करती हैं। उससे उससे ये उनकी आसपास की गतिविधियों पर नज़र रख लेता है। इसकी मूँछें क्या होती हैं, बहुत ही संवेदनशील होती है। कहा ना एंटीना की तरह होता है। तो अंधेरे में शिकार का पता मूँछों से ही लगाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पत्तियों की सरसराहट तथा जानवरों के चलने की आवाज़ में विभेद कर लेता है। ठीक है। अगला जो है, इसके कान 4 दिशाओं से सुन सकते हैं। चौकन्ना होता है ये, चारों दिशाओं से सुन सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसमें अलग-अलग उद्देश्य के लिए अलग-अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं और इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये हुआ टाइगर से संबंधित। अब आ जाते हैं डेंजरस, जो खतरनाक जानवर हैं उनसे संबंधित है। तो ये जैसे टाइगर हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, स्नैक्स हुआ, ये इनको इनकी त्वचा के लिए मारा जाता है। ठीक है। हाथी को उसकी सूंड के लिए और राइनोर के को उसके सींग के लिए। ये जो गैंडा होते हैं, गैंडे की जो सींग होती है उसको सींग के लिए उसको मारा जाता है। कस्तूरी मृग को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। ठीक है। ये तो हो गए आपके जानवर जो उनके कीमती वस्तुओं के लिए वो शिकार किए जाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइगर को किस लिए मारा जाता है, त्वचा के लिए, मूंछ के लिए, उसकी सींग के लिए, उसकी हड्डी के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, त्वचा। अगला जो टॉपिक है वो जिम कॉर्बेट से संबंधित है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, आप जानते ही हैं। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड में है
और इसका पुराना नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है। घाना क्या है, घाना भरतपुर में है, और भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। अगला जो टॉपिक है सपेरे से है। सपेरे को कालबेलियाज भी कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कालबेलियाज क्या है। तो जो सपेरा है, जो बीन बजाता है, सांप क्या क्या कहते हैं उसको, मदारी, हाँ उसको क्या कहते हैं, कालबेलियाज कहते हैं। नाम गुम्फन क्या है, नाम गुम्फन एक प्रकार की रंगोली सजावट है जो सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में बनाई जाती है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो सांप से है। सांप क्या है, किसानों का मित्र है। क्यों, क्योंकि ये चूहों को खाते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, किसानों को मित्र और किसको कहा जाता है, केचुए को। केचुआ और सांप जो हैं, इन दोनों को किसानों का मित्र कहा जाता है। दुनिया में केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं, बाकी जहरीले नहीं होते हैं। तो यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबरा है, कॉमन कैरेट है, और रसल वीपियर जिसको दुबोया कहा जाता है, और साइस्केल्डर वाइपियर जिसको उम्फान कहते हैं। यही 4 प्रकार के जो सांप हैं यही जहरीले होते हैं, बाकी जहरीले नहीं होते हैं। सांप के सांप के 2 दांत होते हैं, जहर इन्हीं दांतों से आता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है। अब क्या है अगला, चिड़िया से संबंधित है। चिड़िया की आंखें स्थिर होती हैं, इसीलिए अब पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं, 2 अलग-अलग वस्तुओं को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है। आगे क्या है, जैसलमेर से संबंधित है। तो जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान। झील में पानी भरता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसको एनसीईआरटी में शामिल किया गया है कि जैसलमेर में झीलें और एक ही झील से सभी झीलों में पानी भर जाता है। ठीक है। जैसलमेर में कहाँ पर है ये, घड़ीसर है। घड़ीसर मीन्स मतलब क्या होता है, झील होता है। अगला जो टॉपिक है, साल में एक बार वर्षा होती है और कभी कभी वो भी नहीं होती है। जब पानी से झीलें भर जाती हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं। ये कहाँ के लोग मनाते हैं, ये उत्तराखंड के लोग मनाते हैं। जब वर्षा होती है, वर्षा से झीलें भर जाती हैं, तो उत्तराखंड के लोग उत्सव मनाते हैं। कुएं क्यों सूख जाते हैं, कुओं के सूखने के कारण दिए यहाँ पर दिया गया है। क्यों आजकल कुएं सूख रहे हैं, पंपों के द्वारा पानी निकाला जाता है जिससे जल का स्तर नीचे चला जाता है। ऐसी झीलें जिनमें वर्षा का जल संचित होता था वो नष्ट हो गई, इसलिए भी कुएं के पानी सूख रहे हैं। मिट्टी के द्वारा सीमेंट से ढके जाने के कारण ये सूख जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अल-बिरूनी। ये एक दार्शनिक था जो उज़्बेकिस्तान से आया था, जिसने भारत की खोज या तारीख़-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब सागर से संबंधित क्या है, सागर सबसे ज़्यादा नमकीन जल जो होता है वो मृत सागर में मिलता है। इसकी जल की जो डेंसिटी है वो लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक, अगर इसको निकाले तो मिल जाता है, तो लगभग 300 ग्राम पर लीटर इसकी डेंसिटी बन जाती है। यहाँ पर जो तैरता है वो कभी डूब नहीं सकता, इसकी डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि वो डूब ही नहीं सकता। अब अगला टॉपिक है हमारा दांडी मार्च से संबंधित। दांडी मार्च जो किस लिए चालू किया गया था, गांधी जी के द्वारा नमक तोड़ो कानून 1930 में चालू किया गया था, इसलिए दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला टॉपिक है हमारा मच्छर। तो मलेरिया जो है, जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसको ठंड के साथ कँपकँपी होती है। उसकी दवा क्या है, उसकी दवा सिरकोना की छाल से बनाई जाती है। आयरन आयरन की यदि कमी हो गई है, तो किसी व्यक्ति को अगर आयरन की कमी हो गई है तो उसको गुड़, आंवला, हल्दी, पत्तेदार सब्जी इन सब का सेवन करने से उसको आयरन की कमी दूर हो जाती है। अगला टॉपिक है मक्खी। पेट संबंधित बीमारियां होती हैं और
मच्छर के पेट में झांककर सबसे पहले रोनाल्ड दास ने देखा था, और रोनाल्ड दास को इसी के कारण इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने मलेरिया के भी बारे में बताया। इन्होंने सिलिकोना जो छाल है, जो मलेरिया की दवा है, उसके बारे में भी बताया। इसके लक्षण के भी बारे में बताया। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो उसको कपकपी, बुखार, सिर में दर्द, पसीना आना, ये सब होता है। जो मलेरिया फैलता है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, और ये जो मलेरिया फैलाने वाला मादा मच्छर है उसको कहते हैं एनाफिलीज मच्छर। ये भूरा चींटीदार का होता है। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। विटामिन और आयरन ठंडी स्थानों पर गर्म शक्ति रखता है। टेकला गांव क्या है? झलवार में, राजस्थान में है। ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति सीधा नीचे गिर जाएगा। अगला टॉपिक है बछेंद्री पाल से संबंधित। बछेंद्री पाल से संबंधित काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं सीटेट में। तो पहली भारतीय महिला है और विश्व में 5वीं महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और कब चढ़ाई की इन्होंने? 1884 में, सागर माथा, और ये नेपाल में है। 43 मिनट तक ये एवरेस्ट पर ठहरी। और ये कहाँ की हैं? नकुरी गढ़वाल, नकुरी गांव की हैं। और कहाँ पर है? ये गढ़वाल में है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो नकुरी गांव गढ़वाल में, उत्तराखंड की ये निवासी हैं। मुंबई सबसे ज़्यादा भीड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला जो टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो जम्मू कश्मीर के रास्ते कठिनाई भरे होते हैं। पहाड़ी स्थानों पर नायलाल के बने टेंट का प्रयोग करते हैं। लद्दाख से संबंधित जानकारी। तो लद्दाख जो है उसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ कम वर्षा होती है, यहाँ पौधे नहीं उगते हैं। यहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, ढलान वाले। इनके जो छत होते हैं, इनके जो घर होते हैं वो ढलान वाले होते हैं, और जो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। लद्दाख की जो भाषा है वो जूले जूले, उसमें उसको जूले जूले का मतलब होता है कि स्वागतम स्वागतम। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लद्दाख के बारे में और भी जानकारियां हैं, जैसे लद्दाख में काली मिर्च, ऑरेंज पम्पकिन्स, गोल्डन येलो कॉर्न्स, ये सब कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में मिलते हैं। लद्दाख में क्या है? खाद्य पदार्थों को सुखा कर रख लेते हैं। गर्मी में ये खाद्य पदार्थों को सुखा कर रख लेते हैं, क्योंकि ठंडी में इनको ताज़े फल खाने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये खाद्य पदार्थों को गर्मी में सुखा कर रख लेते हैं। अब लद्दाख में क्या है? लद्दाख सकरे रास्ते, पहाड़, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, तो उत्तराखंड का जो रास्ते होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? इनके पहाड़ ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लद्दाख के रास्ते सकरे होते हैं। ये चीज़ आप दोनों से डिफरेंस याद रखिए। अगला जो है वो ज़्यादा ऊंचे स्थान पर सिर दर्द, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ होती है। और लद्दाख नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिकल, यानी कि लद्दाख में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। यदि आप अपनी वाहन से लद्दाख में जाते हैं तो पेट्रोल पंप वहाँ पर नहीं है, और ना ही वहाँ पे गाड़ी बनाने वाला है। अब आती है बात चंगपा जनजाति से संबंधित। तो जब अब बात आती है चंगपा जनजाति से संबंधित, तो चंगपा जनजाति में केवल 5000 लोग हैं। ये पहाड़ों में रहते हैं, भ्रमणशील होते हैं, बकरी और भेड़ पालते हैं। जिस परिवार में ज़्यादा जानवर होते हैं उसको ज़्यादा धनी माना जाता है। पश्मीना शाल इन्हीं जानवरों से बनाई जाती है। पश्मीना शाल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम देखते हैं। तो चंगपा जनजाति अपना सामान घोड़ों एवं याक पर रखते हैं। 2 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पर ये चले जाते हैं। चंगपा जनजाति के जो अपने टेंट हैं उन्हें रेबो कहते हैं। रेबो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है कि रेबो क्या है। तो चंगपा जनजाति के लोग जो टेंट में रहते हैं उसको रेबो कहते हैं। लद्दाख का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तथा हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। चंगपा भाषा में चांग चांग को ऐस चांग चांग बोला जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब बात करते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर में जो घर होते हैं वो पहाड़ों पर होते हैं, और कुछ घर
जल में बने होते हैं। इनके जो घर होते हैं ये पहाड़ों पर होते हैं और जल में बने होते हैं। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर प्रत्येक लेन में बेकरी होती है। बेकरी मतलब यहाँ रोटी नहीं बनाते हैं, ये बेकरी से ही खरीदते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या आवास क्या है? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में लोग पहाड़ों पर जल में लकड़ी की सुंदर कला बनाकर और पत्थर की डिजाइन एवं मोबाइल शेल्टर शेल्टर मतलब ये मोबाइल जो सेंटर होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला, उसी को मोबाइल सेंटर बोलते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भेड़ एवं बकरियों को चंगपा के लोग जहाँ रखते हैं उसे लेखा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिए। लेखा क्या कहते हैं? जो चंगपा की जनजाति भेड़ और बकरियों को जहाँ रखते हैं उन्हें लेखा कहते हैं। हर परिवार जानवरों पर विशेष चिन्ह लगाती है पहचान के लिए, कौन बकरी कौन भेड़ किसके हैं, इस प्रकार की जानकारी के लिए। अब इनका आधार कार्ड तो बनेगा नहीं, तो इसलिए उनकी विशेष पहचान के लिए ये उस पर विशेष चिन्ह लगाते हैं। महिलाएं एवं युवतियां लेखा से बाहर ले जाती हैं। इन्हीं जानवरों को वहाँ की महिलाएं चराने बाहर ले जाती हैं। आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा। कारगिल श्रीनगर एवं लद्दाख के रास्ते में पड़ता है। जब आप श्रीनगर से लद्दाख जाते हैं तो उसी के बीच में कारगिल का पड़ता है। तो कारगिल का युद्ध 1999 आप सभी जानते हैं। अगली लाइन है जो पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है तो बेचैनी सब होती है, इसलिए लोग सिलेंडर लेके जाते हैं। अब पश्मीना शाल से संबंधित कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर होती है। यह बहुत पतली होने के बावजूद बहुत गर्म होती है। 5000 मीटर ऊंचाई पर रहने वाली बकरियों के बाल से बनती है और 2.5 घंटे की बुनाई के बाद एक पश्मीना शाल बनती है बाय हैंड। हाथ से ये बुनते हैं, मशीन से नहीं बुनते हैं, और ये कश्मीर में बुना जाता है। हमारे 6 बाल के बराबर, हमारे 6 बाल उसके एक बाल के बराबर होते हैं। इतना पतला इनका बाल होता है। जो पश्मीना शाल बनती है उसके जो बाल होते हैं उसके बाल इतने पतले होते हैं कि हमारे 6 बाल के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं श्रीनगर के घर की। तो श्रीनगर के घर जो होते हैं वो हाउस बोट्स के नाम से जाने जाते हैं। डोंगा, खतमबंद। जो हाउस बोट होते हैं वो 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। डोंगा जो होती है, जो डल झील और झेलम नदी में बनी मोटर बोट है, मोटर घर जिसको बोलते हैं, उसमें जो उसको डोंगा बोलते हैं। हाउस बोट में बने लकड़ी के सेलिंग को खतमबंद कहते हैं। तो डोंगा, खतमबंद और हाउस बोट किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं सीटेट में। अब कश्मीर के गांव की बात करते हैं। तो कश्मीर के गांव के लोग जो है वो पत्थरों को काट कर एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं। कश्मीर के जो गांव होते हैं वो पत्थरों को काट कर एक दूसरे के ऊपर रख के बनाए जाते हैं। उनके घर इस तरह से होते हैं। इनके छत ढलान युक्त होते हैं, लकड़ी का भी प्रयोग होता है। पुराने घरों की खिड़कियों को डब कहते हैं। ये डब लगाने वाला नहीं, पुराने घर की जो खिड़कियाँ होती हैं उसको डब बोलते हैं। पुराने घर पत्थर लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे एवं खिड़कियों की आकृति मेहराब जैसी होती है। भूकंप भूकंप जो 26 जनवरी 2001 में आया था, ये कच्छ के रण में आया था। ये एनसीईआरटी में उल्लेख है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। ब्लो हार्ट एंड ब्लो कोल्ड, ये क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बताया कि मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के वातावरण पर निर्भर होती है। इसी को ब्लो हार्ट और ब्लो कोल्ड नाम उन्होंने दिया। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन नापने का एक यंत्र है जो डॉक्टर अपने कंधे पर, जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कंधे पर जो यंत्र वो रखा रहता है जिसको आला बोलते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। जैसे हम गर्मियों में पंखा
चलाते हैं, जैसे एग्जॉस्ट लगाते हैं, अगर एग्जॉस्ट ना लगाएँ तो कमरा ठंडा ही नहीं हो। तो जो वायु गर्म रहती है, वो एग्जॉस्ट के माध्यम से जो भारी रहती है, वो तो ठंडी जो हवा होती है, वो नीचे आ जाती है, लेकिन जो भारी रहती है, वो ऊपर उठ जाती है, तो एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसी को कहा गया है ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। हु विल डू दिस वर्क? यह कार्य कौन करेगा? कौन सा कार्य? महात्मा गांधी ने छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हु विल डू दिस वर्क, कि यह काम कौन करेगा, छुआछूत को कौन दूर भगाएगा। अक्रॉस द वॉल, अक्रॉस द वॉल ये क्या है? मुंबई नागपांडा या अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई, सोलापुर मुंबई। अब बात करते हैं खिलाड़ियों को उनकी योग्यता से पहचाना जाना चाहिए, ना कि उनके जाति धर्म अमीरी गरीबी से। ठीक है। मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर बच्चू खान प्लेग्राउंड बनाया गया है। समाज ने लिंग भेदभाव की दीवार खड़ी की है, उसको लांघने की ज़रूरत है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी देख लीजिए। ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी, ये कहानी है वनगाम गुजरात की। तो उसमें क्या है उस कहानी में, कि जो पुराने समय में लोग थे, वो लौकी की खोल के अंदर बीजों को सुरक्षित रखा जाता था। उसके खोल के ऊपर जो है उसको कीचड़ का लेप लगाया जाता था, ताकि कोई अंदर चीज ना जा सके। नीम की पत्तियों का प्रयोग बीजों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए होता था। ये आज भी होता है। आज भी गांव के लोग जो ऑर्गेनिक तरीके से रहते हैं, वो जब फसल अपनी रखते हैं तो उसमें नीम की पत्ती मिलाकर रखते हैं। गुजरात उधिया, उधिया एक प्रकार की जो सब्जी है, ये बाजरे की रोटी, बटर दही और बटर मिल्क के साथ खाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले उधिया क्या है, तो एक गुजरात का एक डिश है, जो सब्जी है, इसको बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। ठीक है। जब एक ही ज़मीन पर कई फसल बार बार उगाई जाती है, तो अधिक केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो यह ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है। क्रोटन पौधा ये एक प्रकार का क्लाइमेट चेंज का प्रतीक है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ये ऊपर ही होती हैं, और जब जल सूखता है तो इसको जल नहीं मिल पाता, तो ये सूख जाती हैं। ठीक है। अर्थवर्म क्या होते हैं? जमीन के अंदर सुरंग बनाते हैं। हुज फॉरेस्ट, जंगल किसके? तो कुड़ुक जनजाति जो झारखंड की आदिवासी जनजाति है, उसके संदर्भ में ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 आया था, कि वे लोग जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वह जंगल उन्हीं लोगों का है, वहाँ से उन्हें निकाल नहीं सकते, और ऐसी जगह को वहाँ की ग्राम सभा सुरक्षित करती है। ठीक है। तो उस समय 2007 में उस जंगल से इन सभी जनजाति जो हैं, कुड़ुक जनजाति जो हैं, इनको निकाला जा रहा था। उस समय ये एक्ट आया था, उनको वहीं रहने दिया जाए। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये आपसे पूछा जाएगा तोरांग का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जंगल होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो, ऐसी भूमि जहाँ एक टिन बीज उगाई जाती है उसे एक टिन की भूमि कहते हैं। सूर्यमणि, सूर्यमणि क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्यमणि क्या है? सूर्यमणि बस इतना आप ध्यान रखिए कि सूर्यमणि की कहानी सच्ची कहानी होती है। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है, जो गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑर्डिनरी गर्ल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी सुनाई जाती है। बस। टीचर्स का इसमें रोल क्या है? टीचर का रोल ये है कि बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि वो जंगल के बारे में अपने विचार साझा करें। सिर्फ हजारों पेड़ों को लगाकर जंगल नहीं बनाया जा सकता। यह महत्वपूर्ण है कि उसमें वृक्षों, जानवरों, पौधों के बीच अंतर संबंध होना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे जंगल तो हम लगा लेंगे, लेकिन वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वो दोबारा हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए जंगल का देखभाल करना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए। अब बात करते हैं झूम खेती की। झूम खेती कहाँ पर होती है? ये मिजोरम में होती है। ये झूम की खेती जो होती है वो मिजोरम में होती है। झूम खेती क्या होती है? जैसे एक फसल काटने के बाद कुछ सालों तक इसमें फसल नहीं उगाई जाती। इसमें उगने वाले जो खरपतवार हैं, इसको उखाड़ा भी नहीं जाता। उसको काट कर
उसमें आग लगा देते हैं, जिससे बनी राखें ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं और फसल बोने के लिए इसको जोतते भी नहीं हैं, थोड़ा खोदते हैं। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान है। अब मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या है? धान। और मिज़ोरम के लोग और त्योहार मनाते हैं, जैसे जब इनकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो बाँस को पकड़कर ये नाचते हैं। अगला जो चैप्टर है वो लाइक फादर लाइक डॉटर। तो ये कहानी क्या बयां करती है कि हम कुछ चीज़ें अपने माता पिता से सीखते हैं तथा कुछ चीज़ें पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो जो है ये वायरस है एक प्रकार का, ये आनुवांशिक नहीं है। और जार मेंटल का जन्म किसान परिवार में 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। 7 साल तक इन्होंने 28,000 पौधों पर शोध किया था, तब जाकर इन्होंने जीन्स के बारे में बताया था। और जो जीन्स के बारे में इन्होंने बताया तो उद्यान मटर के पौधों पर इन्होंने शोध किया था। ये चीज़ याद रखिए। ऑन द मूव अगेन, ऑन द मूव अगेन नया चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। इसमें क्या दिया गया है कि गन्ने की फसल को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु के बाद दशहरा आता है। पूरन पोली, पूरन पोली क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरन पोली एक प्रकार की मीठी रोटी है जो मसालेदार कढ़ी के साथ खाया जाता है। अब देखिए कारावेन क्या है? कारावेन गाड़ी में रहने की सारी सुविधाएं होती हैं, उसी में आपका रहना खाना पीना बाकी सब होता है। तो उसमें एक प्रकार का जीवन यापन अच्छे गुजारा हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कारावेन कहते हैं। आगे जो है वो चूहों की देखने की क्षमता कमजोर होती है, परंतु सूंघने स्पर्श स्वाद की क्षमता उत्तम होती है। नागपुर में दाल में चीनी डालकर खाते हैं, ये नागपुर का डिश है वहाँ के। आगे जो दिया है कि उल्लू अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे घुमा सकता है और पक्षियों के पंख उड़ने के साथ साथ उसको गर्म रखने भी मदद करते हैं। समय समय पर पक्षियों के पंख गिरते हैं तथा उनके स्थान पर नए पंख उगते हैं। ठीक है, अब ब्रेल की बात करते हैं। अब ब्रेल क्या है? ब्रेल देशवादी संस्थान है जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ब्रेल क्या है? एक मोटे पेपर पर डाट के द्वारा अक्षरों को लिखा जाता है जिस पर अंगुलियों को फेर कर पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे, जब वो 3 साल के थे तो पिता के औजार से जब ये खेल रहे थे तो आँख में धँस जाने के कारण ये अंधे हो गए। लेकिन इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा और इसीलिए इन्होंने रीड बाय टचिंग एंड टेलिंग जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो जो ब्रेल लिपि में होती है वो 6 डॉट्स होते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में जो स्क्रिप्ट होती हैं, जो डॉट्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 6 डॉट्स होते हैं। आगे क्या है? ब्रेल लिपि को कंप्यूटर का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है। प्रारंभ में लोग मिट्टी तथा पत्थरों को खोदकर डॉट्स बनाते थे। कहवा जो है वो बादाम और इलायची का प्रयोग करके श्रीनगर में बनाई जाती है। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। शिकारा का आनंद लेते हैं टूरिस्ट जो श्रीनगर में घूमने जाने वाले टूरिस्ट हैं, वो शिकारा का आनंद लेते हैं। और चिड़िया जो है कीटों को खाती है जिससे फसलों की सुरक्षा होती है। ये चीज़ है। बज्जू गांव कहाँ पर है? राजस्थान में। ये याद रखिए, अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो ज़रूर याद रखिए कि बज्जू गांव कहाँ है। हांगकांग के लोग सांपों को खाते हैं जिसमें प्रसिद्ध सांप जो है लिंगहू फेन है। लिंगहू फेन है। आपसे पूछा जाएगा कि हांगकांग के लोग जो सांप खाते हैं उसमें प्रसिद्ध सांप कौन सा है? इनके स्पेशल डिश का नाम भी याद रखो, ये है सीटेट। तो टैपिकावा फूड केरल में कढ़ी के साथ खाते हैं। अगला जो है अध्यापक को बच्चों की संस्कृत रहन सहन खान पान का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बताई जाती है कि अगर बच्चा किसी भी संस्कृति से है, किसी भी समुदाय समाज किसी भी भाषा से आता है तो उसको आपको हतोत्साहित नहीं करना है। ये चीज़। असम क्या है? भारी वर्षा के कारण यहाँ के घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बांस के खंभों तथा लकड़ियों के बने होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो चैप्टर है
टू मेक ए टैंक और टंका, ये चीज़ है। रेन वाटर कलेक्शन बाय यूजिंग डिग ए कोर्ट यार्ड एंड स्टोर वाटर विच कॉल्ड टैंका। जैसे रेन वाटर जो है, जो वर्षा का जल है, उसको इकट्ठा किया जाता है। कैसे? कोर्ट यार्ड, आंगन में खोद करके, एक गड्ढे को खोद करके जब वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मैना, तोता और हाथी से। तो मैना क्या है? झटके से गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तोता मनुष्य जैसी बोली बोल सकता है, और हाथी को केला पसंद है। हमने एनसीईआरटी के क्लास 3 से 5 तक के जितने भी ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको आप 1-2 बार रिवीजन कर लें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसको अच्छे से कवर करके जाइए, ईवीएस आपका अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।